राम राम राम। आपको पसीना क्यों आता है? आपको गुस्सा क्यों आता है? कोई डरता क्यों है? कोई निंदा क्यों करता है? किसी को नींद बहुत आती है, किसी को नींद कम क्यों आती है? किसी के शरीर में दर्द क्यों होता है? किसी को बेचैनी बहुत क्यों होती है? कोई डर क्यों जाता है? कोई घबराता क्यों है? किसी की एकाग्रता कम क्यों होती है? हृदय की कमजोरी सबको क्यों नहीं होती, कुछ को क्यों होती है? बड़े सारे प्रश्न। आज इसका उत्तर जानेंगे, लेकिन एक कथा सुनाऊंगा मैं पहले। एक बार ऋषि जैमिनी मुनि भी उनको कहते हैं, वो बैठे हुए थे। बड़े गौर से सुननी होगी। तो ऋषि जैमिनी बैठे हुए थे, तो एक पक्षी बोल पड़ा, कौरु कौरु। ऋषि को पक्षियों की भाषा आती थी। जी हां, ऐसी नहीं है ये संस्कृति, बहुत कुछ छिपे हैं रहस्य जो आपको जानने हैं। वह समझ गए कि वह पक्षी क्या पूछ रहा है। वह पक्षी बोल रहा था, निरोगी कौन? तो मुनि बोले, हितभुक हितभुक, यानी जो ऐसा आहार ग्रहण करता है जो हितकर हो, पुष्टिकर हो और शरीर और मौसम के अनुकूल हो। सुन रहे ना मेरी बात? सब नोट कर लिया कीजिए और लोगों को बताइए। महान ज्ञान है विद्वानों का, पूरे विश्व में, और मौसम के अनुकूल हो। सुन रहे ना मेरी बात? सब नोट कर लिया कीजिए और लोगों को बताइए। महान ज्ञान है विद्वानों का, पूरे विश्व में फैला दीजिए इसे। ये कोई छोटी राष्ट्रभक्ति नहीं है, बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। इस राष्ट्र के विचार यदि दुनिया में फैला दिया। पक्षी फिर बोला, कोरुक कोरुक, यानी निरोगी कौन? निरोगी कौन? मुनि फिर बोले, मितभुक मितभुक, यानी जो अल्पाहारी होता है, ठूस ठूस के नहीं खाता, जो भूख से कम खाता है, निश्चित समय पर खाता है और निश्चित मात्रा में खाता है। पक्षी फिर बोला, कौरुक कौरुक, निरोगी कौन? निरोगी कौन? मुनि बोले, हितभुक मितभुक, यानी सुनने वाली बात है, हितभुक मितभुक, हितभुक मितभुक, यानी जो व्यक्ति अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन करता है, वह व्यक्ति स्वतः ही निरोगी रहता है। अब आप पूछेंगे, शरीर की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब हाँ, शरीर की प्रकृति होती है और ये सबकी अलग अलग होती है। और आज मैं आपको यही बताऊंगा। आज के बाद आप उसी तरीके से अपना भोजन करेंगे और अपने रोग को, शोक को, मानसिक परेशानियों को अपने आप से दूर कर देंगे। मोटे तौर से शरीर की प्रकृति को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वात, पित्त और कफ। सबसे पहले कफ को समझिए। चरक संहिता के अनुसार जो भोजन हम खाते हैं तथा हमारा शरीर भी मिट्टी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश नामक 5 पंच तत्वों से बना हुआ है। शरीर में ये पंच तत्व रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य नामक वस्तुओं के रूप में होते हैं। भोजन का कार्य इन धातुओं का पोषण करना, इनके संतुलन को बनाए रखना तथा पाचन क्रिया का जारी रखना है। जो भोजन खाया जाता है वो पहले एक रस में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात रक्त, मांस तथा अन्य धातुओं में।
पाचन प्रक्रिया के दौरान एक हल्की प्रतिक्रिया होती है जिससे एक झागदार पदार्थ कफ बनता है। चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक कफ शरीर में आलस्य, नीरसता, उदासीनता, निष्काम, तनावग्रस्त, सुबह कमजोरी आदि देता है। इसके अलावा कफ से ही व्यक्ति में मोटापा, जोड़ों की समस्या आती है। साथ ही कफ से ग्रस्त रहने वाले व्यक्ति की याददाश्त बेहद कमजोर होती है। तो अगर आपके शरीर में कफ बन रहा है तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ है। कफ से बचने के उपाय बताऊंगा, घबराइए नहीं। ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। अगर आप इसे अपने व्यवहार में ला सकेंगे तो कफ की समस्या परेशान नहीं करेगी हमेशा हमेशा के लिए। यानी मैं उनसे कहता हूं, देर रात तक मत जागो, ठंडी चीजें मत खाओ, कफ बनाने वाली, ठंड बैठाने वाली कोई भी चीज नहीं खाओ, खट्टी चीज बिल्कुल मत खाओ, चटकारे लेके मत खाओ, ऐसे करके मत खाओ, मन मार के मत खाओ, ऐसे ऐसे करके। कुछ लोग बच्चे ऐसे या कुछ बड़े भी ऐसे ही बैठे थे, खुशी से खाओ। अरे हर ग्रास प्रभु का प्रसाद है, वेस्ट मत करिए। उसके साथ साथ कफ से बचने के लिए दूसरा जो काम आपको करना है वो ये, सुबह जल्दी उठिए और जमकर कसरत कीजिए। अब एक बात जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है इस वक्त बच्चे घर पर ना हो, बच्चों को ये बात बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है मम्मियां छुपा लेंगे इसको। जिन बच्चों को कफ रहता हो उन बच्चों को खूब खेलना चाहिए। बड़ों को भी जिनको कफ रहता है खूब खेलना चाहिए। अब खेलने के लिए क्या करते हैं, जूते पहने, ट्रैक पहना, सूट से सब, और कंप्यूटर के आगे बैठ के गेम खेलने लगे। अरे वो खेलना नहीं, दौड़ना, भागना है, सांस फूलेगी। और मैंने सांस लेने का तरीका बताया था आपको। आपकी सांस कितनी भी फूल रही हो, मुंह खोलना नहीं, ऐसे भागते समय हमेशा याद रखिए हाथों को क्रॉस चलाइए, ऐसे, ये ऐसे 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 करके मत भागिए, पेट निकाल के क्रॉस, हल्का सा आगे आगे झुककर और ऐसे ऐसे करिए और खूब तेज दौड़िए, लेकिन सांस नाक से फूल रही है, रुक जाइए। जब भागते, क्योंकि जिनको कफ होता है उनकी सांस बहुत जल्दी फूलेगी। आपको एक अभ्यास सिखाऊं, जैसे ही आपकी सांस फूले हाथों को ऊपर कीजिए, गहरी सांस लीजिए और पंजों को आप देख रहे हैं, पंजों को ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे कर कर शरीर को ढीला छोड़कर उठिए, या आप यूं भी कर सकते हैं और ऐसे करके जितनी आप नीचे जा सकते हैं। और फिर आप करके देखिएगा, 10 सेकंड में ऐसा लगने लगा हम तो फिर से तरोताजा हो गए। जी हाँ, क्योंकि टूटती सांस है, थकता मन है, शरीर नहीं। लेकिन दौड़ना जरूर है, खेलना जरूर है, क्योंकि कफ का एक बहुत बड़ा कारण है अनियमित दिनचर्या। सुबह जल्दी उठने से शरीर एक नियम में ढलता है, और ऐसा नहीं है कि सुबह को उठ तो गए, बैठे रजाई में है। टहलिए, ताजी हवा का आनंद लीजिए। ताजी हवा, इसे बादे सबा भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी औषधि है। हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। यदि कोई रोग है तो थोड़ी देर ध्यान कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, कफ नियंत्रित रहना शुरू में बढ़ेगा। शुरू में कफ कुपित होगा, खांसी आएगी, खूब अच्छे से अपने आप को ढक लीजिए, गुनगुना ही पानी पीजिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 5-10 दिन परेशान रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर की परेशानियां बच जाएंगी। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च, अदरक और जीरा रामबाण माने गए हैं।
सुबह उठने के बाद 5 दाने काली मिर्च के लें और उसे चबाकर सामान्य ताप वाले पानी से खाएं। कफ की समस्या खत्म हो जाएगी। जबकि कफ से बचने के लिए सूर्यास्त के बाद दूध या दूध से बने पदार्थ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठंडा भोजन करने से भी कफ बनता है, इसीलिए आयुर्वेद में ठंडा भोजन निषेध है। अत्यधिक मीठा खाने वाले व्यक्ति में कफ की समस्या पाई जाती है, इसीलिए कफ से बचने के लिए मिठाइयां संयमित होकर खानी चाहिए। तोड़ी नहीं देती है, मन को भी विचलित करती है और ये शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ है, यानी पित्त। कैसे बनता है पित्त? मेडिकल साइंस के मुताबिक क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं उस शरीर में जिसमें पित्त बनता है। जब व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो कुछ समय पश्चात भोजन अधपचा होता है, तब एक खट्टी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रतिक्रिया द्वारा आंतों में भोजन से एक तरल पदार्थ पित्त बनता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जिस व्यक्ति में अत्यधिक पित्त होता है वो व्यक्ति हर बात की आलोचना करता है, बेहद महत्वाकांक्षी होता है। पित्त की अधिकता वाला व्यक्ति दूरदर्शी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हर बात से चिढ़ होती है। विध्वंसकारी, व्यग्रता और कुतर्क करना ऐसे व्यक्ति की आदत बन जाती है। अत्यधिक पित्त लीवर की समस्याएं, बाल की परेशानी आदि बढ़ाता है। शरीर में अत्यधिक पित्त ही दर्द, दुर्गंध वाली सांस, शरीर में बदबू रहना, त्वचा संबंधी बीमारियों की जड़ होता है। शरीर पर मुहासे भी पित्त की वजह से ही निकलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी, आयुर्वेदाचार्यों ने भी पित्त को बेहद खतरनाक माना है। पित्त शरीर का प्राकृतिक संतुलन इस तरीके से बिगाड़ देता है कि मनुष्य हमेशा बीमार रहता है। चरक संहिता में तो पित्त को 100 रोगों की जननी माना गया। 100 रोग। और आपको क्या लगता है? पेट में दर्द हो रहा है, पेट की दवा ले लो, अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी रुक जाएगा, परसों फिर होगा। और धीरे 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 ये दवाई पेट का दर्द तो शायद ठीक कर दे, बाकी और बहुत सारी समस्याएं शुरू कर देंगी। पैरों में दर्द हो रहा है, आपको लगा मसल्स फुल हो गई होंगी, पित्त का भी हो सकता है। एक और चीज बताने जा रहा हूं, उसका दर्द भी हो सकता है। गले की समस्या, सर की समस्या, आंखों की समस्या। तो पित्त से बचना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह है भोजन। भोजन का बड़ा ध्यान रखिए। पित्त का नाश कैसे करें ये जानिए और कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, लिख लिया कीजिए, प्रयोग में लाइए। मैं वाचन परंपरा का हूं वह तो ठीक है, आप केवल श्रुति परंपरा के होकर मत रह जाइए। लिख लिया कीजिए, ये सब चीजें काम आएंगी आपके, आपके बंधुओं के, आपके परिवार के। जिनको पित्त की समस्या बहुत है वह मिर्चों का अधिक सेवन नहीं किया करें, देर रात भोजन नहीं किया करें और सब्जी की मात्रा कम और रोटी की मात्रा अधिक लिया करें। ऐसे लोगों को थोड़ा सा घी अवश्य लेना चाहिए। ऐसे लोगों को शहद को थोड़ा सा डाइल्यूट करके हल्के से पानी में मिलाकर ले लेना चाहिए। अधिक खट्टी चीजें ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए। फलों के जूस से बचे, फल खाया करें। ऐसे लोगों को अविपत्तिकर चूर्ण, चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा, अविपत्तिकर चूर्ण भोजन के बाद लेना चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद। ऐसे लोगों को चाय कॉफी से बचना चाहिए। पित्त के लिए चाय कॉफी, और वो भी भोजन के साथ ली जाने वाली चाय कॉफी बेहद नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे लोगों को भोजन के साथ कभी भी चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए। भोजन के साथ फल मत खाया कीजिए। भोजन के तुरंत बाद भी फल मत खाया कीजिए। भोजन के थोड़ी देर बाद थोड़ा सा शुद्ध गुड़ खाने से लाभ होता है। हाँ, अगर कोई रोग है तो उसे छोड़ा जा सकता है या चिकित्सक से उसकी सलाह ली जा सकती है।
नाभि में यदि आप घी की, गाय की घी की मालिश करते हैं तो उससे पित्त में शांति आती है। यदि आप अपने पेट पर नारियल के तेल की मालिश करते हैं तो उससे पित्त में शांति आती है। बहुत निंदा मत कीजिएगा, नहीं तो पित्त अशांत, घोर अशांत हो जाता है। और साथ ही साथ एक खास चीज मैं कहना चाहता हूं, गिटार, सितार, वीणा, इन धुनों को सुना कीजिए शांत बैठकर, आपका पित्त शांत होगा। आयुर्वेद के अनुसार पित्त की समस्या होने पर छोटी इलायची का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके साथ ही खाने में दालचीनी, पुदीना और हल्दी का भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। पित्त की समस्या होने पर सूखे मेवों में बादाम का इस्तेमाल कतई न करें, जबकि टमाटर और खीरा का प्रयोग भी निषेध है। पित्त से बचने के लिए अत्यधिक गर्म भोजन न करें। नमकीन और खट्टे पदार्थों का भी सेवन न करें। अचार, दही और चीज खाना भी पित्त की समस्या वाले व्यक्तियों को मना है। पित्त से ग्रसित व्यक्ति खाने में शहद का इस्तेमाल न करें। तो इन सावधानियों को न केवल ध्यान में रखना है बल्कि अभ्यास में लाना है, और देखिए पित्त शांत होगा। अब बात करते हैं शरीर की तीसरी और भयानक परेशानी की, यानी वात की। अगर कुपित हो गई तो ये शरीर के अंदर महाप्रलय कर देती है। गैस कुपित हो गई, क्या क्या परेशानी है आप सब जानते। आंतों में थोड़ा और नीचे पचा हुआ भोजन एक सूखे अंबार में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में एक कटु एवं कठोर प्रतिक्रिया आरंभ होती है, जिसमें वात होता है। वात से शरीर में नर्वस सिस्टम में कमजोरी आती है, बेचैनी होती है, खूब क्रोध आता है और व्यक्ति में हर समय अति आवेश रहता है। वात की समस्या वाला व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं रह सकता, उसकी भावुक। वात से शरीर में नर्वस सिस्टम में कमजोरी आती है, बेचैनी होती है, खूब क्रोध आता है और व्यक्ति में हर समय अति आवेश रहता है। वात की समस्या वाला व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं रह सकता, उसकी भावुकता में अति होती है, खुशी होगी तो अति, नाराज होगा तो अति। वात से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त बेहद कमजोर होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक वात की समस्या मांसपेशियों की दिक्कत, दिमाग और शरीर में अशांति का बड़ा कारण है, जबकि वात से शरीर की पाचन क्षमता कमजोर होती है और गठिया जैसे रोग होते हैं। वात से त्वचा के कई रोग भी होते हैं। भविष्य की निरर्थक चिंता करना बंद कीजिए, प्रयत्न करते रहिए, आगे प्रभु जाने। अब वात से बचेंगे कैसे? क्रोध करना बंद कीजिए, दूसरों से ईर्ष्या रखना बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए, भविष्य की निरर्थक चिंता करना बंद कीजिए, प्रयत्न करते रहिए, आगे प्रभु जाने। भोजन सीमित कीजिए, भोजन में लिक्विड्स खूब लीजिए। अत्यधिक मीठा, अत्यधिक तीखा दोनों आपको नुकसान देगा। मैदा का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। बाहर का भोजन बहुत कम खाइए। जोर से चीख कर गुस्से में बोलना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा सुबह शाम टहलिए जरूर। सरसों का तेल नाभि में लगाइए। अपनी त्वचा पर हफ्ते में एक दिन तेल जरूर लगाया कीजिए। रोटी पर घी चुपड़कर मत खाइए। सब्जी में भी ऊपर से घी डालकर नहीं खाइए, उसमें छौंक कर ही उसको खाइए। हींग का प्रयोग अवश्य कीजिए। अजवाइन का प्रयोग अवश्य कीजिए। सुबह सुबह थोड़ी सी सौंठ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप देखिए, इन छोटी छोटी चीजों से आपका वात रोग दूर होना शुरू होगा। हाँ, अगर समस्या गंभीर है तो चिकित्सक सलाह लीजिएगा। आयुर्वेद के मुताबिक अश्वगंधा, अदरक, घी, दशमूल के सेवन से वात का नाश होता है। खाने में अत्यधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें, मतलब मांसाहारी भोजन के सेवन से बचें। शाकाहार भोजन करने वाले लोग दालों से बचें, खासकर अरहर की दाल से। इसके अलावा आयुर्वेद में वात से पीड़ित लोगों के लिए कुछ सब्जियां वर्जित मानी गई हैं। इन सब्जियों में बैंगन, फूलगोभी, लौकी और फलियां शामिल हैं।
तो देखा, वात पित्त कफ, 300-400 किस्म की बीमारियां तो इन्हीं की वजह से होती है। लिहाजा आज से आप भारतीय परंपरा के हिसाब से चलेंगे। अब भारतीय परंपरा क्या है? नैतिकता और अनुशासन। अपने जीवन को इन 2 ब्रैकेट्स में ढालिए, नैतिकता, अनुशासन, यही धर्म है। और देखिए, उसके बाद रोग भी दूर, मानसिक समस्याएं भी आपकी कम होंगी, जीवन खुशहाल होगा। भारत माता की जय।